अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? डेवलपमेंट ऑफ ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, अर्थात भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। यहाँ पे पहले इसका भूमिका आपको बताया जाएगा। इसके बाद प्राचीन काल में, आधुनिक काल में प्रौद्योगिकी विज्ञान के बारे में बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो जानिए भूमिका। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। यहाँ पर किसी भी देश की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को समझने के क्रम में उस देश की विज्ञान एवं तकनीक की उपलब्धियों को भी समझा, तो यहाँ पे समझ लेना जरूरी होता है। किसी भी देश की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को समझने के क्रम में उस देश की विज्ञान एवं तकनीक की उपलब्धियों को भी समझ लेना जरूरी होता है। सामान्यतः ऐसी धारणा है कि विज्ञान एवं तकनीक का संस्कृति से कोई सीधा संबंध नहीं होता, परंतु वास्तविकता यही है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों को समझने, तो यहाँ पे समझे बिना आधुनिक समाज की सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना का सम्यक अध्ययन भी संभव नहीं है। विज्ञान एवं तकनीक वर्तमान समय और समाज को दिशा देने के महत्वपूर्ण आधार है। यह आज की विकासवादी संस्कृति का विशेषीकृत दस्तावेज है। यदि कोई राष्ट्र समुदाय या नस्ल किसी दूसरे राष्ट्र समुदाय या नस्ल पर सैकड़ों वर्षों तक शासन करता है, तो इसका कारण बौद्धिक या सांस्कृतिक श्रेष्ठता नहीं, बल्कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी उत्कृष्टता है। इतिहास साझी रहा। यहाँ भी आपको बता देते हैं, जैसा कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक जो है इतिहास से साक्षी रहा है। इतिहास जो है साक्षी रहा है कि उसी देश ने विश्व पर प्रभुत्व जमाया है जिसकी तकनीकी दक्षता सर्वश्रेष्ठ रही है। यह तो सत्य है। आगे बात करते हैं। यद्यपि भारत की विज्ञान एवं तकनीक की विरासत काफी समृद्ध रही है, फिर भी भारत सदियों तक विदेशी संस्कृति, यहाँ पे बता दें, फिर भी भारत जो है विदेशी शक्तियों के अधीन रहा। आगे इसका कारण भारत का समय के सापेक्ष तकनीकी पिछड़ापन था। प्राचीन विश्व को अगर देखें तो उस समय तक भारत तकनीक के कई मामलों में अन्य देशों से श्रेष्ठ था, परंतु पुनर्जागरण काल के बाद जो तकनीकों दक्षता का अंतराल उत्पन्न हुआ, वह खाई आज तक नहीं पाटी जा सकी है। पुनर्जागरण काल के दौरान यूरोपीय देशों ने विभिन्न भौगोलिक खोजों की छापेखाने का आविष्कार हुआ। श्रेष्ठतम नौवहन प्रणाली विकसित की। आगे धार्मिक आंदोलनों से विचारों में प्रगतिशीलता आई, जिससे उनका बौद्धिक उत्थान हुआ। पुनर्जागरण काल की इन तकनीकी उपलब्धियों की बदौलत यूरोपीय देशों ने अन्य देशों पर शासन किया। इसी तरह औद्योगिक क्रांति के दौरान जब यूरोप और अमेरिका ने इसका जमकर लाभ उठाया और प्रगति के शिखरों पर जा बैठे, उस समय भारत गुलामी के बोझ से दबा उनके लिए एक बाजार मात्र बनकर रह गया। आगे औद्योगिक क्रांति ने भी तकनीकी के अंतराल को और अधिक गहरा कर दिया। औपनिवेशिक शासन ने भारत की प्राचीनतम वैज्ञानिक तकनीकी उपलब्धियों को यहाँ पे
जमींदोज कर देने की भरपूर कोशिश की। जानकर आश्चर्य होता है कि विश्व के कई प्रसिद्ध आविष्कार एवं सिद्धांतों की चर्चा भारत के अन्वेषकों ने हजारों वर्ष पूर्व कर दी थी, परंतु औपनिवेशिक दास्ता से श्रापित भारत उन सिद्धांतों की वैश्विक मान्यता न ले पाया, गुरु जिस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को हम पाश्चात्य वैज्ञानिक न्यूटन की देन मानते हैं, इसकी पुष्टि न्यूटन से सैकड़ों वर्ष पूर्व ब्रह्मगुप्त ने कर दी थी। अर्थात यहाँ पर आर्यभट्ट ने कापरनिकस से सैकड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की गोल आकृति और इसके दूरी पर घूमने की बात सिद्ध कर दी थी। आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र हो गया, गणित है, भौतिकी है, आगे रसायन है, चिकित्सा हो गया, धातु विज्ञान तथा विभिन्न तकनीकों एवं कई प्रमुख अधुनातन सिद्धांतों का जिक्र भारत के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर बताया है, अर्थात यहाँ पे खगोल शास्त्र हो गया, गणित है, भौतिकी है, रसायन है, चिकित्सा, धातु विज्ञान तथा विभिन्न तकनीकों एवं कई प्रमुख अधुनातन सिद्धांतों का जिक्र भारत के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये तो सत्य है। यहाँ पर भूमिका बताया गया डेवलपमेंट ऑफ यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, इसका भूमिका आपको बताया गया। यहाँ पे बताया जाएगा प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्राचीन भारत के अंतर्गत जाइए तो यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास अपनी सांस्कृतिक संपन्नता के लिए ही नहीं अपितु ज्ञान, विज्ञान और दर्शन के लिए भी विख्यात रहा है, जिसमें गणित, रसायन शास्त्र हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, ज्योतिष हो गया, आयुर्वेद आदि का पर्याप्त विकास हुआ। अतः इनसे प्राप्त परिपक्व ज्ञान विज्ञान ने भारतीय संस्कृति के सर्वांगीण विकास में भी भूमिका निभाई है। प्रागैतिहासिक दौर से निकलने के बाद जो मानवीय सभ्यता विकसित हुई, उसमें सभ्यता के 3 मुख्य केंद्र थे। इसमें मिस्र हो गया, मिस्र सभ्यता, पश्चिमी एशिया हो गया और भारत। इस आगे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि यह एक उन्नत संस्कृति वाली सभ्यता थी। पुरातात्विक साक्ष्य प्रमाणित करते हैं कि ईसा से लगभग 3000 से 4000 वर्ष पूर्व प्रथम तकनीकी क्रांति हुई थी। इस काल के प्रमुख आविष्कारों ने आग का प्रयोग, बाढ़ नियंत्रण, कृषि के लिए हल तथा सिंचाई की तकनीकों का विकास, पशुपालन, धातुओं को पिघलाकर उन्हें विभिन्न रूप देने की तकनीक, पहिए की खोज और कुम्हार का चाक, जो चाक से घड़े बनाते हैं, दिए बनाते हैं, इसका चाक जो है कुम्हार का चाक आदि शामिल हैं। इस काल में भारत तकनीकी स्तर पर काफी संपन्न था। नगरों के वास्तुशिल्प, नगर नियोजन और स्थापत्य काफी उन्नत अवस्था में थे। सिंचाई, धातु कर्म, ईंट निर्माण तथा क्षेत्र एवं मात्रा मापन में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर बताया गया प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। अब यहाँ भी आप जानिए प्राचीन काल में भारत में विज्ञान एवं तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों का
खंडवार विश्लेषण। इसमें पहले बताते हैं गणित। तो गणित के बारे में वर्णन इस प्रकार चाहिए। प्राचीन गणितीय समझ के साक्ष्य सिंधु, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में देखे जा सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में गणितीय सिद्धांतों पर आधारित कई कलारूप प्राप्त हुए हैं। बड़ी संख्या में पैमाने स्केल भी प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रयोग संभवतः लंबाई के मापने में किया जाता था। अनुमान लगाया जाता है कि इन पैमानों का प्रयोग भवनों एवं अन्य ढांचों के निर्माण में सटीकता के लिए किया जाता होगा। मूल रूप से गणित का विकास वैदिक काल से माना जाता है। बौद्ध और जैन धर्मों के विकास के साथ साथ छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से गणित के क्षेत्र में भी विकास हुआ। गणित की शून्य दशांश गणना विधि जो है आर्यभट्ट द्वारा वर्गमूल धनमूल निकालने की विधि ज्यादा सिद्धांत तथा यहाँ पर ब्रह्मगुप्त द्वारा वृत्तस्थ चतुर्भुज की विशेषताओं को खोजने के साथ साथ वर्गमूल का व्यवस्थित विकास भी प्राचीन भारत की महान उपलब्धियां रही है। इसी दौरान संख्या पद्धति, अंकगणित, ज्यामिति, साधारण सीमाकरण तथा क्रम परिवर्तन जैसे गणितीय सिद्धांत विकसित हुए। साथ ही यहाँ पे जैन गणितज्ञों ने अपरिमेय सिद्धांत को विकसित किया। संख्या पद्धति के प्रयोग के स्पष्ट प्रमाण तीसरी सदी ईसा पूर्व से ही मिलने लगते हैं। अशोक के अभिलेखों में संख्या पद्धति के प्रयोग के यहाँ पे प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में पिंगल नामक गणितज्ञ ने बाइनरी पद्धति को दशमलव संख्याओं में परिवर्तनीय समीकरण के तौर पर विकसित किया। इस पद्धति को उन्होंने अपनी पुस्तक छंद शास्त्र में वर्णित किया है। यहाँ पे गणित बताया गया, तो इसके अंतर्गत आता है गणित। जैसा कि प्राचीन काल में भारत में विज्ञान एवं तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों का खंडवार विश्लेषण, इसमें गणित हो गया आता है। और खगोल विज्ञान एवं ज्योतिष विज्ञान है, जिसमें प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान बहुत उन्नत था। खगोल विद्या को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। उस काल में नक्षत्रों की गतियों पर बल देकर उनका सूक्ष्म निरीक्षण किया गया। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है खगोल विज्ञान एवं ज्योतिष विज्ञान के बारे में। और औषधि विज्ञान शामिल है, जिसमें प्राचीन भारत में उस युग के अनुसार वैज्ञानिक उपलब्धियां काफी विकसित स्तर की थीं। उस युग का चिकित्सा विज्ञान भी काफी उन्नत था। अर्थात यहाँ पे अथर्ववेद में प्रथम बार बीमारियों, चिकित्सा और औषधियों का उल्लेख प्राप्त होता है। इनमें ज्वार, खांसी, जलोदर यानी रापसी, जख्म, कुष्ठ रोग हो गया, अतिसार और दौरे जैसे रोग वर्णित हैं। अर्थवेद में रोगों का कारण शरीर में प्रविष्ट भूत प्रेत आदि को माना गया है। अथर्ववेद में इन रोगों का निदान भी जादुई तरीकों द्वारा बताया गया है, जो वैज्ञानिक आधार से परे है। यहाँ पे और भी सारे तत्व बताए गए हैं, कई तत्व। तो यहाँ पे औषधि विज्ञान शामिल है। इसमें शामिल है पशु चिकित्सा, जिसमें प्राचीन काल में भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान भी काफी विकसित था। शालिहोत्र नामक पशु चिकित्सा के
यहाँ भी है आयुर्वेद अश्व लक्षण अश्वलक्षण शास्त्र तथा अश्व 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 प्रशंसा नाम के 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं पशु चिकित्सा के तहत, जिसमें काफी वर्णन बताया गया है इसके बारे में। तो पशु चिकित्सा शामिल है, धातु विज्ञान शामिल है, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्राचीन काल के उन्नत धातु विज्ञान के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त कांस्य एवं तांबे की कलाकृतियां और मिट्टी के चमकीले बर्तन इस बात की पुष्टि करते हैं वैदिक युग के लोग यहाँ पे अन्न और फलों का खामीकरण करना, चमड़ा निकालना तथा रंगना भी भली भांति जानते थे। यहाँ पर प्राचीन काल में क्षार और अम्ल का उत्पादन किया जाता था। तो यहाँ पर धातु विज्ञान भी शामिल है। यहाँ पर बताया गया आपको प्राचीन काल में भारत में विज्ञान एवं तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों का खंडवार विश्लेषण। प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में भी बताया गया। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आज का विषय रहा भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ विकास भूमिका बताया गया। यहाँ पर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।